अब और अपवित्रता नहीं सही जाएगी। हिमाचल और उत्तराखंड के देवी देवता मानव से अत्यंत रुष्ट। पवित्र देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, वहां से आई है एक भयावह चेतावनी। देवताओं के गुरुओं ने स्पष्ट कहा है, अगर इंसान ने अब भी देव नीति का पालन नहीं किया, अगर धर्म और सत्य को त्याग कर केवल पाप और स्वार्थ के मार्ग पर चलता रहा, तो ये तो कुछ भी नहीं, देवस्थानों का इतिहास तक मिट जाएगा। अपवित्रता और मानव की गलतियां। आज इंसान अपने ही हाथों से देवभूमि को अपवित्र कर रहा है। पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है, पवित्र स्थलों पर स्वार्थ की राजनीति और व्यवसाय का खेल खेला जा रहा है। देवताओं की वाणी चेतावनी देती है, अब और अपवित्रता बर्दाश्त नहीं होगी। धर्मशालाएं, मंदिर और देवस्थान तभी सुरक्षित रहेंगे जब इंसान अपने आचरण से उन्हें सुरक्षित करेगा। देवभूमि का महत्व। हिमाचल और उत्तराखंड सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से देवताओं का निवास स्थान माने जाते हैं। हर पर्वत, हर नदी, हर घाटी का इतिहास है, जहां ऋषियों ने तपस्या की, जहां देवताओं ने लीला रची। लेकिन अब खतरा केवल प्रकृति पर नहीं, बल्कि उस इतिहास और परंपरा पर भी है। देवताओं ने चेताया है, अगर इंसान ने सुधरने की राह नहीं अपनाई, तो ये देवभूमि सिर्फ मानचित्र में रह जाएगी, उसकी आत्मा खो जाएगी। प्रलय की आहट। प्रकृति पहले ही संकेत दे रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ बहा ले जा रही है। ये सब केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि देवताओं का संदेश है। पाप और अपवित्रता का भार अब पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। देववाणी साफ कहती है, अगर इंसान देव नीति का पालन करे, धर्म और सत्य की राह पर लौट आए, प्रकृति और देवस्थान का सम्मान करे, तो ये विनाश टल सकता है। वरना आने वाला समय इतना भयानक होगा कि न देवस्थान बचेंगे, न उनका इतिहास, और तब इंसान पछताएगा, पर समय लौट कर नहीं आएगा। अब निर्णय हमारे हाथों में है। क्या हम देवभूमि की पवित्रता को बनाएंगे या अपने पापों से उसे नष्ट कर देंगे? याद रखो, देवताओं की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। अगर अब भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां न देवभूमि देख पाएंगी और न उसका इतिहास।